ओम नमः शिवाय। आज हम एकता कपूर जी की कुंडली के बारे में देखेंगे। जो टाइम मिला है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो कुंडली बनती है वो कर्क लगन की कुंडली बनती है और इनकी राशि मेष है। इससे पहले हम ग्रहों की दशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो कर्क लगन में ही शुक्र है, दसम भाव में मेष राशि में चंद्रमा बैठे हैं, 11वें भाव में वृषभ राशि में सूर्य बुध और केतु हैं। और इसके बाद इनकी कुंडली में मंगल और गुरु की जो पोजीशन है वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, मीन राशि में। तो ये जो ग्रहों की पोजीशन है और राहु की पोजीशन देखेंगे तो वृश्चिक राशि में पंचम भाव में बैठे हैं और शनि मिथुन राशि में 12वें भाव में बैठे हैं। तो ग्रहों में जो खास योग आप देख रहे हैं वो ग्रह जो है, गुरु ग्रह स्वग्रही मीन राशि में भाग्य स्थान में मंगल के साथ बैठे, ये खास योग है। शुक्र का लगन में बैठना ये खास योग है और लग्नेश का चंद्रमा का दसम भाव में बैठना ये खास योग है। तो कर्म भाव के स्वामी कर्मेश मंगल भाग्य स्थान में, भाग्य से इनका कर्म हो रहा, और आय भाव के स्वामी शुक्र व्यक्तित्व भाव लगन में बैठने के कारण व्यक्तित्व से इनके आय की वृद्धि हो रही है, आय प्राप्त हो रहा है, इनकम प्राप्त हो रही है। और जहां तक कि शुक्र से रिलेटेड काम है तो ये कर ही रहे हैं, सीरियल का काम है, फिल्मों का काम है, शुक्र से रिलेटेड है। शुक्र की पोजीशन के कारण इनकम का स्रोत बना हुआ है। और 11वें भाव में आपने देखा कि सूर्य, केतु और बुध है, ये तो एक खास योग है। इसमें से ज्यादा जो सबसे ज्यादा खास योग ये है कि सूर्य को देखेंगे तो 11वें भाव में सूर्य इनकम भाव में बैठे हैं और 11 द्वितीय भाव के जो कि आय, जो कि इनके धन भाव का स्वामी है। तो धन भाव जो द्वितीय भाव है, जहां पे आपकी सिंह राशि है, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य बैठ गए हैं इनकम भाव यानी 11वें भाव में। तो इनकम जो है इनकी, धन से इनकम के भी योग बन रहे हैं, है ना। तो ये जो है, ये चीजें जो है काफी बढ़िया है इनकी कुंडली में। तो इनकम, ये धन योग बन रहा है इनकी कुंडली में, है ना। तो धन योग के कारण ये इनकी कुंडली काफी अच्छी हो रही है। दूसरी चीजें हमने ये देखा था कि गुरु की पोजीशन मीन राशि में, गुरु की पोजीशन जो है वो भी काफी अच्छी है, मीन राशि में भाग्य स्थान में है। राहु वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं और केतु वृषभ राशि में, ये भी जो है देखा गया है तो नीच के होते हैं। तो राहु केतु नीच के हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो राहु मंगल के घर में वृषभ वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि में जो है, और जो है मंगल आपके कर्क राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और गुरु स्वग्रही बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में। तो राहु का भी नीच भंग राजयोग गुरु के माध्यम से बन रहा है। तो राहु की दशा भी इनकी जो है अभी चल रही है। लेकिन जुलाई 2025 से अभी का जो समय स्टार्ट है ये है राहु मंगल का, कहीं ना कहीं इनके कैरियर में थोड़ा डाउन आएगा। लेकिन खास योग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकी कुंडली में आने वाले जुलाई के बाद वाला जो समय है, जुलाई 2025 के बाद वाला जो समय है, ये इनकी
भाग्य स्थान में गुरु की दशा आ रही है और ये गुरु स्वग्रही हैं और ये 16 साल की दशा है। कहने का मतलब है कि आने वाला जुलाई 2025 से 16 साल इनका काफी अच्छा समय है, काफी तरक्की होना है इन इसमें। और ये क्या है, कहीं भाग्य इनका साथ देगा और ये बहुत सारा चीज इनको ये एडवाइस दी जाती है कि गुरु से रिलेटेड यदि धार्मिक चीजों में ये सीरियल बनाएंगे आगे चलो में तो काफी जो है इसमें ये सफलता प्राप्त करेंगे और काफी जो, क्योंकि अभी तक जो था तो राहु की दशा थी और इन्होंने अभी तक जो सीरियल बनाए हैं कहीं न कहीं राहु ग्रह से प्रभावित होकर बनाए हैं। लेकिन आने वाला जो समय है ये गुरु ग्रह का है और ये कहीं न कहीं इनको ज्ञान से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड इन सारी चीज़ों में ये यदि काम करेंगे तो आगे सफलता इनको बहुत अच्छी मिलेगी। आने वाला समय इनका 16 साल गुरु का है, 16 साल के लिए काफ़ी अच्छा है, जुलाई 2025 से। तो ये संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको जो है इनके बारे में दी। इनकम का योग तो मैंने बता दिया कि सूर्य ग्रह के कारण है, सूर्य काफी स्ट्रांग है, गुरु काफी स्ट्रांग है, बुधादित्य योग बन रहे हैं इनकम हाउस में, केतु भी अच्छा फल दे रहा है, राहु पंचम भाव में अच्छा ही फल देता है, चंद्रमा दसम भाव में काफी अच्छा है, लग्नेश का दसम भाव में जाना ये काफी अच्छा है, शुक्र का लगन में बैठना काफी अच्छा कलात्मक योग बन रहा है। और शनि का यदि देखा जाए तो अष्टम भाव का स्वामी मिथुन राशि में 12वें हाउस में होने के कारण विपरीत राजयोग बन रहा है। तो मंगल कर्मेश है, भाग्य भाव का जो स्वामी है, मंगल जो है भाग्य भाव में है और कर्म भाव का स्वामी है, कर्माधिपति योग बन रहा है। मतलब कर्म भाग्य से कर्म की वृद्धि, भाग्य से कर्म की वृद्धि का योग, तो ये भी काफी अच्छा योग बन रहा है। तो कहने का मतलब ये जो ग्रहों की पोजीशन है इसको देखते हुए इनकी कुंडली काफी अच्छी होती है और आने वाला समय भी इनका काफी पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से ये संक्षिप्त जानकारी हुई एकता कपूर जी की कुंडली के बारे में। धन्यवाद।